यो बोलो स्वागत है ना न्यू वीडियो में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ टॉप 5 सुपर पावर कोरियन ड्रामा के बारे में। ये जो कोरियन ड्रामा अवेलेबल है एक से बढ़कर एक होने वाले, क्योंकि यहाँ पर जो है ना आपको सुपर पावर देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि हमारे फीमेल लीड या मेल लीड के पास कुछ सुपर पावर रहेगी और ये सारे के सारे केडामा आप MX प्लेयर पर इंजॉय कर सकते हैं। हमारा जो पहला केडामा निकल के आता है उसका नाम है दैट मैन ओसो। इसको IMDb 6.3 की रेटिंग मिली है। यहाँ पर कहानी दिखाई गई हमारे मेन लीड की, जिसके पास कुछ ऐसा सुपर पावर है जिससे वो लोगों की फीलिंग को जान सकता है, यानी कि वो लोग क्या सोचते हैं, उसका क्या फीलिंग है, और उसके मदद से वो कपलों को मिलाने की काम करता है। और वो एक काम करता है अपने कैफे में, जहां पर उसके पास एक ट्री है। उस ट्री को उसको पूर्वजों के द्वारा उसको दिया गया है और उस ट्री का वो अभी बारिश है, उस ट्री का पावर इस्तेमाल करके वो लोगों को मिलवाने की कोशिश करता है, मदद करता है। एक दिन हमारे फीमेल लीड उस कैफे में आता है अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ, और हमारा मेल लीड हमारे फीमेल लीड की फीलिंग पढ़ लेता है और वो कॉफी में अपना सुपर पावर इस्तेमाल करके हमारे फीमेल लीड को पिला देता है। लेकिन हमारे मेल लीड को भी हमारे फीमेल लीड से प्यार हो जाता है। इसी टाइम में हमारा मेल लीड क्या करता है, क्योंकि उसने पहले अपना सुपर पावर हमारे फीमेल लीड के ऊपर इस्तेमाल कर चुका है और उसका प्यार कामयाब हो पाता है नहीं, और वो अपने प्यार को पाने के लिए क्या करता है, किस हद तक जाता है, आपको वही इस केडामा के अंदर देख के पता करना पड़ेगा। इस केडामा में टोटल 16 एपिसोड है, जिसकी टाइमलाइन लिखी है 50 मिनट। हमारे जो दूसरे नंबर पे केडामा निकल के आता है उसका नाम है मिस्टीरियस नर्स। इसको IMDb 6.8 की रेटिंग मिली है। यहाँ पर कहानी दिखाई गई एक नर्स की, जिसकी आंखें चली जाती है। आंखें चली जाने के बाद वो आई सर्जरी करवाती है। आई सर्जरी करवाने के बाद उसके आंखों में एक ऐसा सुपर पावर आ जाता है जिसके मदद से वो लोगों की मौत देख सकता है, यानी कि वो कब मरा है, क्यों मरा है और वो कैसे मरेगा, वो ये सब अपने आंखों से देख सकता है। जिसने उसको अपनी आंख डोनेट की है वो उसकी मौत देख लेता है, और वो जिसने भी उसको मारा है, क्यों मारा है, उसकी वजह वो पता करने लग जाती है। और इस सब में उसकी मदद करने वाला है हमारा मेन लीड। और आखिर तक क्या वो उस मर्डर को पकड़ पाता है या नहीं, और वो कैसे पकड़ता है, आपको वही सब इस केडामा के अंदर देख के पता करना पड़ेगा। इस केडामा में टोटल 2 एपिसोड है, जिसकी टाइमलाइन लिखी गई 50 मिनट। और जो तीसरे नंबर पे केडामा निकल के आता है उसका नाम है माय लव फ्रॉम द स्टार। इसको IMDb 8.2 की रेटिंग मिली है। यहाँ पर कहानी दिखाई गई हमारे मेन लीड की, जो कि एक एलियन रहता है और वो काफी समय पहले अर्थ में आया था, यानी कि जोसन पीरियड के टाइम में वो अर्थ में आया था और उसको अर्थ में रहते हुए काफी समय हो चुके हैं, जिसकी वजह से अगर वो अर्थ को छोड़ के नहीं जाएगा कुछ ही समय के अंदर तो वो मारा जाएगा, यानी कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है अर्थ को छोड़ के जाने के लिए। इसी टाइम में उसकी मुलाकात हो जाती है हमारी फीमेल लीड से। हमारी जो फीमेल लीड रहती है वो एक कोरियन एक्ट्रेस रहती है और हमारे मेल लीड को हमारी फीमेल लीड से प्यार हो जाता है। हमारी फीमेल लीड खुद को किसी न किसी मुसीबत में हमेशा पाती रहती है, जिसके वजह से हमारे मेन लीड को अपना सुपर पावर इस्तेमाल करना पड़ता है हमारी फीमेल लीड को बचाने के लिए। और आखिर तक क्या हमारे मेन लीड को अपना प्यार मिलता है या नहीं, और उन दोनों का प्यार कामयाब हो पाता है, और क्या हमारा मेन लीड इस धरती को अगर छोड़ के नहीं जाएगा तो वो क्या वो सच में ही मर जाएगा, आपको वही सब इस केडामा के अंदर देख के पता करना पड़ेगा। इस केडामा में टोटल 21 एपिसोड है, जिसकी टाइमलाइन लिखी है 59 मिनट। हमारा जो सेकंड लास्ट केडामा निकल के आता है उसका नाम है लुका द बिगिनर। इसको IMDb 6.5 की रेटिंग मिली है। यहाँ पर कहानी दिखाई कि हमारे मेन लीड की, जो अपना इमोशन ज्यादा शो नहीं करता और बचपन से वो किसी चीज से भाग रहा होता है, उसको अपने सुपर पावर के बारे में कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है और बहुत सारे लोग उसके पीछे पड़े हैं, उसको ये भी आइडिया नहीं है वो लोग उसके पीछा क्यों कर रहे हैं, उसको पकड़ के उसके साथ क्या करना चाहता है। और वो कहीं ना कहीं अपने आप को भी ढूंढ रहा है, क्योंकि उसको अपने खुद के आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता, वो है कौन, वो कहाँ से आया है, वो अपने आइडेंटिटी के बारे में भी जानना चाहता है। और इसी बीच वो एक बहुत बड़े पंगे में फंस जाता है। तो ऐसे में हमारा मेन लीड उस पंगे से कैसे बाहर निकलता है, और जो लोग उसके पीछे पड़े हैं वो क्यों पड़े हैं, और वो क्या अपने आइडेंटिटी को आखिर तक में ढूंढ पाता है या नहीं, आपको वही सब इस केडामा के अंदर देख के पता करना पड़ेगा। और आगे हमारे मेन लीड के साथ क्या क्या होता है, और हमारे मेन लीड की यहाँ पर एक लव स्टोरी भी दिखाई गई है, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इस केडामा में टोटल 12 एपिसोड है, जिसकी टाइमलाइन लिखी है 58 मिनट। जो आखिरी केडामा निकल के आता है उसका नाम है गॉब्लिन। इसको IMDb 8.6 की रेटिंग मिली है। यहाँ पर कहानी दिखाई गई हमारे मेन लीड की, जिसके सीने के अंदर एक तलवार है, वो एक गॉब्लिन है, क्योंकि गॉड ने उसको श्राप दिया है, कहा है जब तक तुम्हारे सीने के अंदर वो तलवार रहेगा तब तक तुम मर नहीं सकते, और ये तलवार तुम खुद नहीं निकाल सकती, तुम्हारी दुल्हन उसको निकाल सकती है। कई साल वेट करने के बाद गॉब्लिन को अपनी दुल्हन फाइनली मिल जाती है, लेकिन जब वो उसके साथ टाइम स्पेंड करते तब उसको उसके साथ प्यार हो जाता है, यानी कि हमारे मेन लीड को हमारी फीमेल लीड से प्यार हो जाता है और वो किसी भी हाल में उससे दूर नहीं होना चाहता। अगर हमारे फीमेल लीड हमारे मेन लीड के सीने से वो तलवार निकाल देगी तो हमारे मेन लीड गायब हो जाएगा, और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, वो उसको छोड़ के जाना ही नहीं चाहता। तो ऐसे टाइम में क्या गॉब्लिन क्या करता है, और इन दोनों का जो प्यार है वो क्या कामयाब हो पाता है नहीं, आपको वही सब इस केडामा के अंदर देख के पता करना पड़ेगा। इस केडामा में टोटल 16 एपिसोड है, जिसकी टाइमलाइन लिखी है 60 मिनट।